वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर में हम दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। एक तो कंसेप्ट्स ऑफ कोसेट और एक है लाग्रेंजिस थ्योरम। लाग्रेंजिस थ्योरम को फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है, तो इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ हम लास्ट में करेंगे। पहले हम कोसेट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि लाग्रेंजिस थ्योरम के प्रूफ में कोसेट्स क्या यूज है। सो जी कोई भी ग्रुप है, एच कोई भी सबसेट है जी का, तो आप एक नया सबसेट डिफाइन कर सकते हैं ए को एच के हर एलिमेंट के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके या ऑपरेट करके, जिसको आप ए इंटू कैपिटल एच से डिनोट करोगे। सिमिलरली एच से आप एक और सेट जनरेट कर सकते हैं, जिसको आप कैपिटल एच इंटू ए लिखोगे। इस केस में आपको एच के हर एलिमेंट के राइट में मल्टीप्लाई करना है, यानी पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। ओके, एंड सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं ए एच ए इनवर्स, जिसके हर एलिमेंट आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सो अब हम डिफाइन करते हैं कोसेट क्या होता है। इन सारे डिस्कशन में अगर एच सब ग्रुप हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये जो सेट है ए इंटू कैपिटल एच और एच इंटू कैपिटल एच इंटू ए, इन्हीं सेट को हम कोसेट्स बोल देंगे अगर एच सब ग्रुप होगा तो। क्योंकि ऊपर हमने माना था एच कोई भी सब सेट है, लेकिन उस सब सेट को आप आर्बिट्रेरी सब सेट की बजाय सब ग्रुप लेके चलेंगे, तो लेफ्ट में जब ए मल्टीप्लाई है तो उसको हम बोल देंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए, यानी एच का लेफ्ट कोसेट जी के अंदर जो ए से जनरेट हुआ है। सिमिलरली कैपिटल एच इंटू ए, जब ए पोस्ट मल्टीप्लाई हो रखा है या राइट में मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इस सेट को जो ऐसे डिफाइन किया था हमने, इसको हम बोल देंगे एच का राइट कोसेट जी के अंदर जो ए से जनरेट हुआ है। ध्यान रखना भी डेफिनेशन में एच यहाँ पे सब ग्रुप है और ए कोई भी जी का एलिमेंट है, तो लेफ्ट कोसेट का मतलब है जी का कोई एलिमेंट एच के हर एलिमेंट के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके कलेक्शन आएगी, उस सेट को हम बोल देंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। ओके, अब कुछ रिमार्क्स हैं। अगर बाइनरी ऑपरेशन जी में एडिटिव है तो लेफ्ट कोसेट को ए एच की बजाय हम ए प्लस एच लिखेंगे और एच के हर एलिमेंट में ए को लेफ्ट में ऐड कर देंगे, जैसे ऊपर हमने क्या लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली राइट कोसेट क्या होगा, एच प्लस ए, कैपिटल एच प्लस ए, इसमें हम कैपिटल एच के हर एलिमेंट में ए राइट साइड में ऐड करेंगे। ओके, ये सिंपल रिमार्क है। सेकेंड रिमार्क कहता है जी अगर एबिलियन ग्रुप है और जी का सब ग्रुप, जी अगर एबिलियन ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है, तो आप ये देखोगे ए अगर जी का आपने कोई भी एलिमेंट लिया तो एच भी तो जी का सबसेट है ना, तो ये भी एलिमेंट जी का है और ए भी जी का एलिमेंट है, और जी एबिलियन है तो कम्यूटेटिव है, वो एच इक्वल टू एच आएगा हमेशा। तो इट मीन्स अब ये सारे एलिमेंट सेम है, तो ये कलेक्शन क्या बनती है आपके पास, ए इंटू कैपिटल एच, और ये कलेक्शन क्या बनती है, कैपिटल एच इंटू ए। तो ये जब सारे एलिमेंट सेम है तो ये दोनों सेट भी इक्वल हो जाएंगे। तो सेकेंड रिमार्क का मतलब है कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो एक एलिमेंट से जनरेटेड लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट दोनों सेम आएंगे। ओके, in simple or precise words you can say that every left coset is equal to the corresponding right coset। और थर्ड रिमार्क कहता है कि कोसेट्स ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप बने जी का, क्योंकि एच तो हम सब ग्रुप लेके चले हैं, एच से जनरेटेड सब ग्रुप से जनरेटेड एक कोसेट बनाते हैं हम लेफ्ट या राइट, लेकिन कोसेट्स का सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल 1 में हम देखते हैं कि क्यों कोसेट का सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हमने जी एक ग्रुप माना Z10, जिसमें 0 से 9 तक इंटीजर्स हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 10। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं भाई, किसी भी n इंटीजर के लिए Zn जो सेट होता है 0 से n-1 तक, ये मॉडुलो एडिशन n में ग्रुप फॉर्म करता है। वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट एंड वेरीफाइड इट। सो जी हमने ग्रुप मान लिया, h इसका सब ग्रुप है, तो h क्लियरली जी का सब ग्रुप है अंडर द सेम ऑपरेशन, मीन्स अंडर एडिशन मॉडुलो 10, क्योंकि सब ग्रुप का जो ऑपरेशन रहता है वो ग्रुप के सेम रहता है। ओके, और ये सब ग्रुप क्यों है, क्योंकि 0 इसकी आइडेंटिटी है, 5 का एडिटिव इन्वर्स 5 खुद है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। इट मीन्स H कंटेन्स आइडेंटिटी एंड कंटेन्स इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। तो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट था, वो यही कहता था कि फाइनाइट अगर सब सेट है आपके पास ग्रुप का, तो उसको सब ग्रुप चेक करने का तरीका क्या होता है, आप उसको क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दो और आइडेंटिटी दिखा दो। तो 0 इसके अंदर है और 5 का इन्वर्स भी 5 है, वो भी इसी के अंदर है। सो दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी।
अब वन ग्रुप का एक एलिमेंट माना हमने, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक लेफ्ट को सेट जनरेट किया 1 से, लेफ्ट को सेट ऑफ H। तो 1 + H का मतलब H के हर एलिमेंट में 1 ऐड कर देना, तो ये आपको मिला 1,6। लेकिन ये तो सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि अगर ये सब ग्रुप होता तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होती इसकी भी, लेकिन 0 तो है नहीं इसके अंदर। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सब ग्रुप। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, कोसेट्स का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ओके। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो ये कहता है कि ग्रुप अगर एबिलियन नहीं है तो HA का AH के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेकंड रिमार्क में हमने देखा था कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो HA मस्ट बी इक्वल टू AH, यानी हर सब ग्रुप का लेफ्ट को सेट और उसी एलिमेंट से जनरेटेड राइट को सेट हमेशा इक्वल होंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर ग्रुप नॉट एबिलियन है तो एक एलिमेंट से जनरेटेड लेफ्ट और राइट को सेट का सेम होना ज़रूरी नहीं है। जी को हमने मान लिया भी डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो ये चारों भाई रोटेशन है और ये चारों रिफ्लेक्शंस हैं। रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है हमेशा, हमें ये पता है। ऑर्डर 2 होने का मतलब क्या है, वो सेल्फ इन्वर्स है। ये आप इमेजिन भी कर सकते हो, सपोज आप एक मिरर के सामने खड़े हो, उसमें आपकी इमेज पीछे दिख रही है, वो आपकी रिफ्लेक्शन है, लेकिन उस इमेज की रिफ्लेक्शन आप खुद हो, यानी 2 बार रिफ्लेक्शन देखा तो आप खुद आ गए, यानी आइडेंटिटी मिल जाएगा आपको। ओके। सो तो H हमने मान लिया E एंड YX², ये एक सब ग्रुप होगा डाइहेड्रल ग्रुप का, क्योंकि इस एलिमेंट का इन्वर्स ये खुद है। ओके। अब XG के अंदर से एक एलिमेंट लिया, तो XH अगर हमने कैलकुलेट किया तो कैपिटल H का हर एलिमेंट X लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, कैपिटल H का हर एलिमेंट, तो ये सेट आएगा XE X इंटू दिस। और डाइहेड्रल ग्रुप में ये बता रखा भाई X की पावर के Y किसके इक्वल होता है, Y X की पावर माइनस के। ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि Y 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो Y जब लेफ्ट में ब्रिंग करोगे और वो राइट में, तो इसमें इन्वर्स लगेगा। ओके। सो इस एलिमेंट पे इन्वर्स लगता है, तो यहाँ पे Y लेफ्ट में पिक किया तो X राइट में गया तो X इन्वर्स हो गया, और X इन्वर्स X² आपके पास X आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल H X यानी राइट को सेट आएगा, वो X राइट में मल्टीप्लाई होगा कैपिटल H के हर एलिमेंट के, तो आइडेंटिटी के साथ X मिलेगा, और X² अब Y लेफ्ट में ही है तो इसमें स्विच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, X और X² मल्टीप्लाई होकर X³ आ जाएगा। बट यू कैन सी दीज 2 सेट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि X तो कॉमन है लेकिन YX इज़ नॉट सेम एज YX³, राइट। थर्ड एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं भाई कि कोसेट्स कैलकुलेट कैसे करने हैं। G हमने मान लिया सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये ग्रुप होता है। H हमने मान लिया 3 से जनरेटेड, यानी 3 के मल्टीपल्स का सेट मान लिया H, तो ऑब्वियसली H सब ग्रुप है अंडर एडिशन, ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। इवन इस केस में भी हमने जनरल ये देखा हुआ कि NZ इज़ ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ Z, किसी भी n के लिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पे 3 है, सो ऑब्वियसली दिस इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन। अब इसके सब ग्रुप्स कैलकुलेट करने हैं, तो ग्रुप के एलिमेंट को एक एक करके ऐड करते चलेंगे। तो लेफ्ट को सेट्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने 0 + H कैलकुलेट किया, लेकिन 0 आइडेंटिटी है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करेगी, तो वापस हमें H मिल गया। फिर हमने 1 + H कैलकुलेट किया, तो H के हर एलिमेंट में 1 ऐड करना है। अब ये है एबिलियन ग्रुप, इसमें आप लेफ्ट में ऐड करो या राइट में ऐड करो, डजेंट मैटर, तो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको राइट में ऐड करके दिखा दिया। ओके, क्योंकि अंडर एडिशन इंटीजर्स क्या होते हैं, एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। सो ये आया -5, ये -2, ये 1 4 7। फिर 2 + H कैलकुलेट किया, तो अब इन एलिमेंट्स में 2 ऐड करना है, तो -6 में 2 ऐड किया तो -4, सिमिलरली -1 2 5 8 एंड सो ऑन। फिर 3 + H कैलकुलेट किया तो 3 ऐड करना है, लेकिन 3 के सारे मल्टीपल्स हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, उसमें आप 3 कैलकुलेट करते हो तो वापस आपको वही सेट मिलेगा, क्योंकि -6 में ऐड करोगे -3 मिलेगा, -3 में ऐड किया 0, फिर 3 में 0 में ऐड किया तो 3, 3 में ऐड किया तो 6 एंड 9, बट अल्टीमेटली दिस सेट इज सेम एज H। अब 4 + H कैलकुलेट करोगे तो 1 + H, 5 + H कैलकुलेट करोगे तो 2 + H। अब 6 + H क्या आएगा, वापस से H आ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप हर एलिमेंट में 6 ऐड करोगे तो आप देखोगे ये यही सेट है। तो इट मीन्स 3 के किसी भी मल्टीपल का को सेट निकालोगे आप H के साथ तो वो वही H आएगा। तो बेसिकली डिस्टिंक्ट कौन कौन से आए, अब जैसे 7 + H निकालोगे ना, वो 1 + H के इक्वल आएगा। फिर ऐसे ही 11 + H निकालोगे, 10 + H निकालोगे
वो भी इसी के इक्वल आएगा। सो बेसिकली डिस्टिंक्ट कौन कौन आए, 0+h, 1+h एंड 2+h। बाकी मॉडुलो 3 में सारे नंबर्स इन्हीं यही रिमाइंडर देंगे आपको। तो NZ में कोई ये पूछे कि NZ सब ग्रुप है आपके पास, इसके लेफ्ट को सेट निकालने, तो क्या क्या आएगा, h, 1+h, 2+h अप टू n-1+h। ओके, तो 3 था तो 3 आए। अगर यहाँ पे NZ सब ग्रुप है तो कितने को सेट्स आएंगे, n आएंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो डिस्टिंक्ट को सेट्स आ गए, आप इनको लेफ्ट बोलो या राइट, क्योंकि ग्रुप एबिलियन है, एबिलियन में लेफ्ट और राइट सेम होते हैं। तो अल्टीमेटली कितने डिस्टिंक्ट को सेट्स आ गए, 3 इस एग्जाम्पल में। अब हम स्टडी करते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। तो जी हमने एक ग्रुप मान लिया, एच उसका सब ग्रुप माना, तो ये 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, जिसका बार बार हम यूज़ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी लेफ्ट कोसेट अगर किसी एलिमेंट से जनरेट होता है तो वो एलिमेंट उस कोसेट में ज़रूर होगा, यानी A बिलोंग्स टू AH। देखो सिंबल्स में लिखी हुई है, वर्ड्स में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इनका प्रूफ करेंगे हम। सेकेंड कहता है कि अगर AH H के इक्वल है तो A मस्ट बी ए मेंबर ऑफ H, यानी लेफ्ट को सेट अगर सेम H के इक्वल आता है तो इट मीन्स वो एलिमेंट उसी का है, इफ़ एंड ओनली इफ में ही है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। थर्ड कह रहा है कि AH इक्वल टू BH और AH इंटरसेक्शन BH इज एम्प्टी, इट मीन्स दो अगर आपने लेफ्ट को सेट लिए हैं वो या तो इक्वल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। ये वर्ड्स में यहाँ मेंशन भी कर रखा है, इट मीन्स 2 को सेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी है AH इक्वल टू BH तभी होगा जब A इनवर्स B H का एलिमेंट होगा, इफ़ एंड ओनली इफ। फिफ्थ कहता है कि किसी भी दो लेफ्ट को सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, यानी ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब देयर इज 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग बिटवीन टू सेट्स AH एंड BH, क्योंकि 1-1 ऑन टू मैपिंग है तो जितने एलिमेंट एक में है उतने ही दूसरे में है। तो बेसिकली फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर दो लेफ्ट को सेट के बीच में 1-1 ऑन टू मैपिंग होती है। ओके, सिक्स्थ कहती है कि AH इक्वल टू HA है इफ एंड ओनली इफ H इक्वल टू A इनवर्स HA, ये सिंपल है। सेवंथ कहती है कि AH सब ग्रुप हो जाएगा G का इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। ओके, सो H तो सब ग्रुप है। ऊपर हमने देखा था कि लेफ्ट को सेट का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, यानी को सेट्स नीड नॉट ए सब ग्रुप। तो ये कब होंगे सब ग्रुप, जब वो जिस एलिमेंट से आप जनरेट कर रहे हो लेफ्ट को सेट वो H का ही एलिमेंट हो। ओके, उस केस में ये सब ग्रुप हो जाएगा। अब इन दोनों को आप कंबाइंड कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी, अब मान लिया AH सब ग्रुप है, AH अगर सब ग्रुप है तो इससे क्या होगा, A उसमें होगा। और ओके, इनका यूज करके हम प्रूव करेंगे इसको। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, एट द एंड वी विल सी हाउ वी कैन कंबाइन 1, 2 एंड 3। सो 1 बाय 1 प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है A बिलोंग्स टू AH। तो A को AH में दिखाना है तो A इंटू H का कोई एलिमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि A इंटू कैपिटल H को सेट में दिखाना है तो को सेट के एलिमेंट्स की फॉर्म में होना चाहिए वो, यानी A इंटू सम एलिमेंट ऑफ H। तो A को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, A इंटू E वेयर E इज ए मेंबर ऑफ H, सो A बिलोंग्स टू AH। क्योंकि A को आपने A इंटू सम मेंबर ऑफ H लिख दिया तो वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट को सेट में। सेकेंड हमें प्रूव करना है कि AH इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। तो पहले हमने मान लिया ये दोनों इक्वल हैं। अब प्रॉपर्टी 1 से हमने क्या प्रूव कर रखा है कि A हमेशा उससे जनरेटेड लेफ्ट को सेट में होता है। अब ये दे रखा है कि AH इक्वल टू H, तो A अगर लेफ्ट को सेट में है तो H में भी होगा, बिकॉज 2 आर सेम। ओके, यही प्रूव करना था कि ये इंप्लाई कर दे। अब कन्वर्स में हमारे पास है कि A अगर H में है तो AH को H के इक्वल प्रूव करना है, यानी A अगर सब ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका कोसेट और सब ग्रुप सेम आएंगे। अब AH का एलिमेंट है और H के हर एलिमेंट की जो प्रोडक्ट आएगी वो भी H में ही जाएगी, क्योंकि H तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो A भी H का एलिमेंट है, H का आप कोई भी एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू H कहाँ चला जाएगा, कैपिटल H में। लेकिन ये सारे एलिमेंट होते किसके हैं, लेफ्ट को सेट के। तो लेफ्ट को सेट के सारे एलिमेंट अगर H में है तो इसका मतलब ये सब सेट हो गया, AH इज सब सेट ऑफ H। तो अब क्या प्रूव करना बच गया कि कैपिटल H इज सब सेट ऑफ लेफ्ट को सेट। तो इसका एक एलिमेंट हमने पिक किया H, A हमने मान रखा है कैपिटल H से और H इसमें है, तो सब ग्रुप टेस्ट से A इनवर्स H भी किस में आ गया, H में आ गया।
देखो ये ध्यान रखना, एच यहाँ से माना है और शो कहाँ करना है, ए एच में, एच एलिमेंट को। तो ए इनवर्स एच एच में आ गया, क्योंकि ए भी सब ग्रुप का एलिमेंट है और एच भी सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो सब ग्रुप टेस्ट से ए इनवर्स एच भी सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब ए कोई एलिमेंट है और ए इनवर्स एच का एलिमेंट है, तो ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, लेफ्ट को सेट में। ये सब ग्रुप का एलिमेंट शो कर दिया और ए कोई एलिमेंट है जो ऑब्वियसली एच का है, तो ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, कोसेट में। लेकिन ये ए इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी हो जाएगा, इट मीन्स एच बिलोंग्स टू ए एच। लेकिन एच हमने पिक कहाँ से किया था, कैपिटल एच से, और उसको शो क्या कर दिया कि वो लेफ्ट कोसेट में है, इट मीन्स एच इज सबसेट ऑफ दिस। तो इन दोनों केसेज से क्या आ गया, ए एच इक्वल टू एच। यही आपको प्रूव करना था कि ए अगर सब ग्रुप का एलिमेंट है तो उससे जनरेटेड लेफ्ट कोसेट और सब ग्रुप सेम होंगे, इट मीन्स ए एच इक्वल टू एच। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है कि दो कोसेट्स या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो अगर वो डिसजॉइंट है तो हमारा काम हो गया, इफ़ इंटरसेक्शन इज फाई इट मीन्स दे आर डिसजॉइंट, तो हमारा काम हो गया। अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, यानी कुछ कॉमन है उनमें, तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो दोनों सेम होंगे। सो मान लिया सेकंड केस हमने कि ये नॉन एम्प्टी है, यानी कोई सी एलिमेंट कॉमन है, तो सी दोनों में होगा, कॉमन है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए एच इक्वल टू बी एच आ जाए। उसके लिए हमें ये क्लेम यूज़ करना है। भाई क्लेम क्या कहता है, ए एच इक्वल टू बी एच इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू बी एच। सो ये क्लेम अगर हमने प्रूव कर दिया तो ये कहता है कि ए बी एच में तभी होगा जब ए एच इक्वल टू बी एच है। अब सी अगर ए एच में है तो इस क्लेम से क्या आ जाएगा कि सी एच इक्वल टू ए एच। जैसे ए बी एच में था तो लेफ्ट को सेट बाई ए एंड लेफ्ट को सेट बाई बी आर सेम। अब सी अगर बी एच में है तो इस क्लेम से क्या आ जाएगा कि सी एच इक्वल टू बी एच। लेकिन इन दोनों से क्या आ जाएगा, सी एच ए एच के भी इक्वल है और बी एच के भी इक्वल, इट मीन्स ए एच इक्वल टू बी एच। और यही हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन जब नॉन एम्प्टी है तो दोनों सेम हो जाएं। तो इस फैक्ट से, और अगर क्लेम हमने प्रूव कर दिया, तो इस दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए एच इक्वल टू बी एच। ओके, अब प्रूफ ऑफ क्लेम बड़ा सिंपल है। पहले हमने इक्वल मान लिए, अब ए हमें शो करना है बी एच में हो जाए। बट प्रॉपर्टी 1 हमने क्या प्रूव की है कि ए अपने से जनरेटेड लेफ्ट को सेट में होता है, यानी ए बिलोंग्स टू ए एच। लेकिन ए एच बी एच के इक्वल है तो ए बी एच में भी जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। कन्वर्स हमने मान लिया ए बी एच में है, तो ए को आप कोई बी इंटू सम एलिमेंट ऑफ एच लिखोगे। सो आई हैव रिटन बी इंटू स्मॉल एच। तो ए इंटू, अब दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों के जनरेटेड लेफ्ट को सेट भी सेम आएंगे, इट मीन्स ए एच इक्वल टू बी एच एच। इसको आप ऐसे लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, बी इंटू एच इंटू कैपिटल एच। लेकिन एच एच का ही एलिमेंट है, तो सेकंड में हमने क्या प्रूव किया है कि अगर कोई एलिमेंट सब ग्रुप का ही है तो उससे जनरेटेड लेफ्ट को सेट एच के इक्वल आता है, तो एच एच का आंसर एच आ गया बाई 2। तो ए एच इक्वल टू बी एच हो गया, राइट। तो ये क्लेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कहता है कि एक लेफ्ट को सेट है ना एच का, वो उसके किसी भी एलिमेंट से यूनिकली डिटरमाइंड होता है। ओके, सो इस क्लेम के यूज से अब आ गया सी एच इक्वल टू ए एच एंड सी एच इक्वल टू बी एच, बट दोनों इक्वल होने के कारण ए एच इक्वल टू बी एच आ गया। दिस वॉज अवर थर्ड प्रॉपर्टी विच सेज दैट एनी टू कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। अब है प्रॉपर्टी 4 में ये बिल्कुल ये प्रूव करना है कि ए एच इक्वल टू बी एच हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो ये सिंपल है, ये इक्वल कब होगा, जब दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब ये कब होता है कि किसी एलिमेंट से जनरेटेड कोसेट उसी सब ग्रुप के इक्वल आ जाए, तो ये पार्ट 2 में हमने प्रूव किया था, ये तभी पॉसिबल है जब वो एलिमेंट सब ग्रुप में हो। तो सारी इफ एंड ओनली इफ को कंबाइन करोगे तो क्या आ गया, ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ये ध्यान रखना भाई, अगर कोई आपको ये कहे कि बी एच इक्वल टू ए एच है तो यहाँ बी मान लिया, तो फिर आपने ये दिखाना पड़ेगा कि बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। ओके, अब सेम कंडीशन ये भी हो सकती है कि एच ए इक्वल टू एच बी कब होगा, सो ये होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यानी राइट को सेट है तो राइट वाले एलिमेंट का इनवर्स, लेफ्ट को सेट है तो लेफ्ट में इनवर्स लगाना पड़ेगा आपको। ओके, अब फिफ्थ जो प्रॉपर्टी थी वो हमने दिखानी है कि ए एच और बी एच में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी 1-1-on-2 कोरस्पोंडेंस या फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस सेट से इस तक हमने एफ डिफाइन कर दिया, एक फंक्शन जो ए एच को बी एच पे मैप कर रहा है।
तो 1 1 प्रूव करने के लिए ए और बी फिक्स हैं यहाँ पे, तो कैसे मानते प्रूव करते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, अगर ये इम्प्लाई कर दे कि एक्स इक्वल टू वाई है तो हम क्या बोल देते हैं कि फंक्शन इज़ 1 1। तो सेम टेक्निक हमने इस सेट के दो एलिमेंट मान लिए AH1 एंड AH2, इनकी इमेज सेम मानी, तो मैप कहाँ पे करेगा, ए को बी से रिप्लेस कर देगा फंक्शन, तो BH1 इक्वल टू BH2। अब दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स से कर दिया, तो बी से बी इनवर्स कैंसिल हो गया, हमें मिल गया H1 इक्वल टू H2, राइट। अब H1 इक्वल टू H2 है तो आप इसको लिख सकते हो दैट इज AH1 इक्वल टू AH2, क्योंकि H1 H2 सेम है तो AH1 AH2 भी सेम आएगा। अब ये मान के चले थे और एलिमेंट सेम आ गए, इट मीन्स फंक्शन इज 1 1। ऑन टू बड़ा सिंपल है भाई, इसके हर एक एलिमेंट के लिए BH बिलोंग्स टू कैपिटल BH, देयर एग्जिस्ट AH सच दैट f ऑफ AH इक्वल टू BH। तो हर एलिमेंट के लिए AH मिल रहा है तो फंक्शन क्या हो गया ऑन टू, और 1 1 ऑन टू है तो दोनों सेट में सेम एलिमेंट होंगे, इट मीन्स AH का ऑर्डर और BH का ऑर्डर सेम आ गया। नाउ सिक्स्थ पार्ट है AH इक्वल टू HA इफ एंड ओनली इफ हमने प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स से कर दिया, तो ये आइडेंटिटी हो गया, ये आ गया A इनवर्स HA, यही प्रूव करना था। सेवन्थ पार्ट प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है भाई AH इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। तो पहले हमने मान लिया AH सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी उसमें होगा। अब क्लेम में हमने क्या प्रूव किया था कि AH इक्वल टू BH इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू BH। अब कोई एलिमेंट अगर किसी लेफ्ट को सेट में बिलोंग करता है और वो सब ग्रुप है या लेफ्ट को सेट में बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट से जनरेटेड लेफ्ट को सेट भी उसी के इक्वल आएगा, ये हमने क्लेम में प्रूव किया था अभी। दिस वाज अवर क्लेम कि AH इक्वल टू BH इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू BH। सो अगर AH में है तो क्लेम से क्या आ गया, EH इक्वल टू AH। अब EH का मतलब तो E है, H AH के इक्वल आ गया। अब शो क्या करना है, A बिलोंग्स टू H, लेकिन प्रॉपर्टी 1 में हमने क्या दिखाया हुआ है कि A अपने से जनरेटेड लेफ्ट को सेट में होता है, यानी A बिलोंग्स टू AH। तो AH और H सेम है तो A बिलोंग्स टू H आ गया, यही हमें प्रूव करना था। कन्वर्स में हमने AH में मान लिया, तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूव किया था, AH इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। तो A अगर H का एलिमेंट है तो AH H के इक्वल आएगा बाय प्रॉपर्टी 2 से, और H G का सब ग्रुप है तो AH भी क्या हो जाएगा, G का सब ग्रुप। तो ये मान के ये प्रूव कर दिया हमने। सो ये 7 प्रॉपर्टीज़ आपको भी याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोसेट्स के लिए। आगे जो हमारे पास थ्योरम है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि H अगर G का सब ग्रुप है तो G को आप सारे डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट की यूनियन में लिख सकते हो, यानी G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स ऑफ H इन G, या फिर लेफ्ट की बजाय आप राइट भी मान सकते हो, और एबिलियन हो तो कोई भी एक मान लो आप, यू जस्ट राइट को सेट, वो लेफ्ट भी सेम है और राइट भी सेम है। सो हमें ये दिखाना है भाई कि H G का सब ग्रुप है तो G को आप सारे पॉसिबल डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट की यूनियन में लिख सकते हो। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, हमने मान लिया लेट H A1H A2H डॉट डॉट डॉट, हमें नहीं पता है कितने हैं, बट लेट दिस बी द डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स ऑफ H इन G। अब S को हमने डिफाइन कर लिया यूनियन ऑफ दीज को सेट्स, H यूनियन A1H यूनियन A2H यूनियन डॉट डॉट डॉट। अब प्रूव क्या करना है कि S और G सेम है, यानी G को आपने यूनियन ऑफ लेफ्ट को सेट लिख दिया, ऑल लेफ्ट को सेट्स, और ये ध्यान रहे भाई ये डिस्टिंक्ट हैं। ओके, सो एक बार S को G का सबसेट दिखा दें और एक बार G को S का सबसेट दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। S का एक एलिमेंट मान लिया तो S इस यूनियन में तो ये X किसी एक सेट में होगा, या तो H में या A1H में या A2H में या और आगे डॉट डॉट डॉट। लेकिन हर लेफ्ट को सेट G का तो सब सेट है, क्योंकि ग्रुप अगर आपके पास है, H आपने एक सेट लिया फिर आपने एक को सेट बनाया, तो को सेट भी G के बाहर तो नहीं निकलेगा, क्योंकि A भी आपने G का एलिमेंट लिया और कैपिटल H के सारे एलिमेंट G के ही एलिमेंट है, तो A इंटू स्मॉल h जो टाइप एलिमेंट है वो कहाँ जाएंगे, G के ही अंदर जाएंगे। सो X H में हो, A1H में हो, A2H में हो, सारे ही G के सबसेट है, तो वो किस में बिलोंग करेगा, G में। तो S का कोई भी एलिमेंट लोगे तो G में गया, इट मीन्स S इज सबसेट ऑफ G। कन्वर्स हमने G का कोई एलिमेंट मान लिया, अब दिखाना है कि Y S में आ जाए, यानी किसी एक लेफ्ट को सेट में आ जाए, बट हमें पता है Y अगर G का एलिमेंट है, H सब ग्रुप है, तो Y उससे जनरेटेड सब ग्रुप में जाएगा, Y बिलोंग्स टू YH। अब YH भी उस यूनियन का एक मेंबर है, ये जो मेंबर्स हैं इनमें कहीं ना कहीं एक YH भी है, क्यों,
क्योंकि एस आपने ले रखा है यूनियन ऑफ ऑल पॉसिबल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, तो एक पॉसिबल लेफ्ट कोसेट ये भी आ गया। अब यानी ये भी यूनियन में कहीं लिखा हुआ है, तो इसके सारे मेंबर भी एस में जाएंगे, इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू एस। लेकिन पिक किया था जी से, इट मीन्स जी इज सबसेट ऑफ एस। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ गया, एस इक्वल टू जी। यानी हमने दिखा दिया भाई जी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। ओके, इस थ्योरम का भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जिसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं कि कोसेट्स का सेट भी ग्रुप फॉर्म करता है। ओके, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी हमने जी बाई एच से डिनोट किया, यानी इसमें सारे लेफ्ट कोसेट्स हैं। लेट दिस इक्वेशन बी स्टार। सो क्लेम ये है कि ये जो सेट है जो स्टार इक्वेशन में डिफाइन किया, यानी जिसमें सारे पॉसिबल लेफ्ट कोसेट्स हैं, दिस फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर ऑपरेशन दिस। इसका ऑपरेशन ऐसे डिफाइन कर दिया भाई कि दो कोसेट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो आप एंड एच को बाहर रख दो। यानी ए से जनरेटेड कोसेट एंड बी से जनरेटेड कोसेट की मल्टीप्लिकेशन ए बी से जनरेटेड कोसेट के इक्वल है। ये ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया। इस ऑपरेशन के अंडर ये जो सेट है ये ग्रुप बनेगा। ग्रुप के लिए भैया आप 4 प्रॉपर्टीज दिखाते हो। अब ए और एच ग्रुप के एलिमेंट थे, तो ए भी ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट से जनरेटेड कोई भी कोसेट है वो तो इस सेट में जाता है, तो ऑब्वियसली दिस इज ए मेंबर ऑफ जी बाई एच। तो ये भी जी बाई एच के एलिमेंट थे, ये भी जी बाई एच का एलिमेंट है, सो जी बाई एच इज क्लोज अंडर ऑपरेशन। क्लोजर में आप क्या करते हो, एक सेट के 2 एलिमेंट लेते हो, उनकी प्रोडक्ट उसी में दिखा देते हो। तो ये भी जी बाई एच का एलिमेंट है और ये भी जी बाई एच का एलिमेंट है, और ये भी जी बाई एच का एलिमेंट आ गया, क्योंकि जी बाई एच में कैसे एलिमेंट हैं, एच के सारे पॉसिबल लेफ्ट कोसेट्स, और ये भी किसका एलिमेंट है, जी का। सो दिस इज ए लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, तो ये कहाँ जाएगा, जी बाई एच में। सो दिस इज ए क्लोज्ड, जी बाई एच इज ए क्लोज सेट। एसोसिएटिव प्रूव करना है हमें, तो 3 चीज़ें मान ली, ए एच बड़ी ब्रैकेट में बी एच इंटू सी एच। अब ये दिखाना है कि ये ब्रैकेट यहाँ लग जाए, यही होता है एसोसिएटिव। ए बी सी किसके इक्वल आ जाए, ए बी सी के इक्वल आ जाए। ओके, सो बाय डेफिनेशन बी एच सी एच क्या लिखा जाएगा, बी सी एच। अब अगेन बाय डेफिनेशन एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस, ए इंटू बी सी, बाहर एच। लेकिन ए बी सी को आप, ये ग्रुप के एलिमेंट है और ग्रुप में एसोसिएटिव होता है ये ऑपरेशन, तो ए बी सी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी इंटू सी। और इसको वापस इस डेफिनेशन से क्या लिख सकते हो, ए बी इंटू एच एंड सी इंटू एच, यानी ए बी से जनरेटेड लेफ्ट कोसेट एंड सी से जनरेटेड लेफ्ट कोसेट। और इसको वापस इसी डेफिनेशन से क्या लिख सकते हो, ए एच इंटू बी एच, लेकिन अब ब्रैकेट आ गई यहाँ, बाहर सी एच है, तो इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑल्सो। अब आइडेंटिटी इस केस में बड़ा सिंपल है, ई एच को आप ए एच से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए एच ही मिलेगा, और राइट में भी ए एच को ई एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एच ही मिलेगा बाय डेफिनेशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, एच। यानी लेफ्ट ऑफ पॉसिबल कोसेट्स की जो कलेक्शन है उसको अगर हम अंडर द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है इस सेंस में अगर ग्रुप बनाने की कोशिश करें तो आइडेंटिटी क्या आएगा, एच इटसेल्फ। अब देखो कितनी कमाल की बात है, सब ग्रुप भी आइडेंटिटी बन गया किसी ग्रुप का। जी एक ग्रुप था, एच एक सब ग्रुप था, उससे जनरेटेड कोसेट्स का जब हमने ग्रुप बनाया तो एच खुद आइडेंटिटी बन गया जो सब ग्रुप है। इट में बी लार्ज, इट में बी स्मॉल, इट में बी ओनली आइडेंटिटी। तो एच जो सब ग्रुप था वो अब आइडेंटिटी बन गया किसका, कोसेट्स के ग्रुप का। इनवर्स बड़ा सिंपल है भाई, ए एच बी एच आइडेंटिटी कब होगा, जब इसकी प्रोडक्ट क्या आती है, इफ एंड ओनली इफ। यहाँ आप लिख सकते हो ए बी एच इक्वल टू एच, इफ एंड ओनली इफ। अब ये कब होगा, जब ए बी खुद आइडेंटिटी हो जाए, और ये कब होगा, जब ए इनवर्स भी होगा, यानी एक दूसरे का इनवर्स होंगे। तो इनवर्स ऑफ ए एच क्या आ जाएगा, ए इनवर्स एच। आप इसको इन दोनों को पहले ये सेकंड ये या ए इनवर्स एच इंटू एच लिखो, आपको हमेशा एच मिलेगा, यानी आइडेंटिटी मिल जाएगा। सो इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस। अब एडिटिव में अगर इसकी बात करो तो ए एच को आप कैसे लिखते हो, ए प्लस एच, तो इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए प्लस एच एडिटिव में। दिस इज रिटन इन दिस नोट। तो जी बाई एच मे नॉट बी एन एबिलियन ग्रुप, वी हैव टू रिमेंबर इट। ओके, और जी कोई ग्रुप है, अगर उसका अंडर एडिटिव ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी तो एच ही आएगा, लेकिन इनवर्स ए इनवर्स एच की बजाय माइनस ए प्लस एच आ जाएगा कोसेट का इनवर्स। ओके, तो बेसिकली हमने कोसेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, वो 7 प्रॉपर्टीज।
सेकंड हमने ऑब्जर्व किया कि ग्रुप कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स। फाइनली हमने प्रूव किया कि अगर सारे लेफ्ट कोसेट्स की अगर हम एक कलेक्शन मान लें तो वो कलेक्शन जिसको हमने G/H से डिनोट किया है वो भी क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप। यानी अभी जो डिस्कशन किया उसमें ये बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स इज ऑल्सो ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। नाउ वी मूव टू द मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, लैग्रेंजिस थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लैग्रेंजिस थ्योरम से पहले हम एक कंसेप्ट और डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। तो ये कहता है भाई G कोई ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ H इन G, और उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे G H एंड मॉडुलस ऑफ दिस। तो एक सब ग्रुप के जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट आएंगे उसको हम बोल देंगे इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप। ओके, सो इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। ओके, जैसे एग्जांपल अगर हम करें, G को हमने सेट ऑफ इंटीजर्स मान लिया अंडर एडिशन, H को हमने 3Z यानी 3 के मल्टीपल्स मान लिए, -3, 0, 3 एंड सो ऑन। तो एग्जांपल 3 में हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि इसके 3 ही सब ग्रुप आएंगे, H 1+H, सॉरी 3 ही कोसेट्स आएंगे, H 1+H 2+H। इस सब ग्रुप के इस ग्रुप के अंदर ओनली 3 पॉसिबल लेफ्ट कोसेट्स हैं, तो इसका इंडेक्स क्या आ गया 3, यानी GH मॉडुलस इक्वल टू 3। तो ये इंडेक्स का कंसेप्ट है भाई। इसका हम फॉर्मूला भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। अगर G और H फाइनाइट सेट हैं तो इसका फॉर्मूला भी आएगा हमारे पास, जो लैग्रेंजिस थ्योरम से आएगा। सो लैग्रेंजिस थ्योरम सेज दैट इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। और जो H का इंडेक्स आएगा G के अंदर, उसका ये फॉर्मूला है, यानी ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। ओके, यानी कितने नंबर ऑफ लेफ्ट को सेट्स आएंगे वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर G और H, G फाइनाइट है तो ऑब्वियसली H भी फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट ग्रुप के लिए इंडेक्स आप बता सकते हो हर एक सब ग्रुप का, यानी नंबर ऑफ लेफ्ट को सेट। और लैग्रेंजिस थ्योरम क्या कहती है, हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा अगर ग्रुप फाइनाइट है, इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है फाइनाइट ग्रुप थ्योरी का। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इफ G इज फाइनाइट। और इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला बता दिया कि G ऑफ H मॉडुलस क्या आएगा, G मोड बाय H मोड, यानी ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ बड़ा सिंपल है, क्योंकि जितना दम हमने लगाना था वो लगा दिया पहले, कोसेट्स के बेसिस पे इसका प्रूफ होगा। बड़ा सिंपल सा 7 से 8 लाइन का प्रूफ है। सो G एक फाइनाइट ग्रुप मान लिया ऑर्डर n का, H एक सब ग्रुप मान लिया, और जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स आएंगे वो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकते, क्योंकि डिस्टिंक्ट अगर इनफाइनाइट आ गए तो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग G को आप उनकी यूनियन में लिखोगे, और सारे डिस्टिंक्ट अगर डिसजॉइंट अगर कोसेट्स हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं और इनफाइनाइट हैं, तो सब का सम करोगे तो कम से कम एक एक एलिमेंट तो है सब में, एक एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट आ गया ग्रुप तो, लेकिन ग्रुप तो फाइनाइट है। इट मीन्स ग्रुप अगर फाइनाइट है तो उसके पास नंबर ऑफ लेफ्ट को सेट भी कितने होंगे, फाइनाइट। तो वो हमने मान लिए H, A1H, A2H एंड AR-1H, यानी R डिस्टिंक्ट को सेट्स मान लिए। पहला H, दूसरा A1H। H क्यों माना, क्योंकि E डॉट H H के इक्वल आएगा। बाकी डिस्टिंक्ट इस फॉर्म के होंगे A1H, A2H एंड AR-1 इंटू कैपिटल H। ये R हमने डिस्टिंक्ट को सेट मान लिया। अब थ्योरम 1 से G इनकी यूनियन में लिखा जाएगा, क्योंकि वो क्या लिखते हैं, यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। डिस्टिंक्ट तो ये R ही है, H, A1H, AR-1H। अब ये R क्यों हुए, 1 से लेकर R-1 तक तो ये और 1 ये, तो टोटल R लेफ्ट कोसेट है आपके पास। अब ये सारे डिस्टिंक्ट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। ये हमने अभी बेसिक सेट थ्योरी में सीखा हुआ है कि एक सेट अगर A यूनियन B के इक्वल लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। तो इंटरसेक्शन तो 5 आएगा क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी सारे इंटरसेक्शन एम्प्टी हैं, तो ये हमेशा 0 आएगा, तो सिंपली इनका सम हो जाएगा। ऐसे ही 3 का केस होगा तो +NC भी हो जाएगा, क्योंकि सबके इंटरसेक्शन में तो 0 आना है, बिकॉज प्रॉपर्टी 3 का मतलब है सारे कोसेट डिसजॉइंट हैं। और प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है कि H में A1H में AR-1H में सब में सेम एलिमेंट आएंगे।
तो डिसजॉइंट से तो ये बात आ गई भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इन सब की सेम वैल्यू है, इसलिए आर इंटू दिस हो गया, क्योंकि इसमें भी इतने ही एलिमेंट हैं, इसमें भी इतने ही एलिमेंट हैं, तो सेम नंबर अगर आर टाइम ऐड कर रखा है तो उसका आंसर क्या आता है, आर इंटू मोड ऑफ एच, यानी आर इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच। अभी सेम क्यों आएंगे, प्रॉपर्टी 5 में हमने ये बताया था भाई हर दो लेफ्ट को सेट में सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट है तो इसमें जितने हैं ना उतने इसमें हैं, उतने इसमें हैं, उतने इसमें हैं, यानी सब में एच जितने ही एलिमेंट हैं, एच जितने एलिमेंट हैं तो आर इंटू एच आ गया। अब जी का ऑर्डर एच के ऑर्डर के मल्टीपल में आ गया तो एच का ऑर्डर तो जी को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जी बाई एच क्या आ गया, अब आर आ गया। तो ये फॉर्मूला भी आ गया कि लेफ्ट को सेट्स कितने आए, आर, और उसको अब कैसे लिख दिया हमने, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। तो ये दो पार्ट थे भाई लैग्रेंजिस थ्योरम के। जो पहला पार्ट कहता है कि ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एंड नंबर ऑफ कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कोसेट्स, या आप कह सकते हो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। लेकिन ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ तब लगाना है जब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो, अदरवाइज वी डोंट हैव सच फॉर्मूला। ओके, इसके बेसिस पे एक दो रिजल्ट और हैं वो और कर लेते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। सो फर्स्ट कोरोलरी कहती है अगर जी फाइनाइट ग्रुप है तो ए का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ है भाई, हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए सेम होता है उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल। ये हमने पढ़ा था ना, किसी एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप क्या आता है, तो उसमें जितने एलिमेंट आएंगे वो एक के ऑर्डर के इक्वल ही आएंगे। अब ये सब ग्रुप है और इसका जो ऑर्डर आएगा वो अभी लैग्रेंजिस थ्योरम से क्या होगा कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन सब ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। ओके, ये थी फर्स्ट कोरोलरी। सेकेंड कोरोलरी ये कहती है कि ग्रुप अगर फाइनाइट है ऑर्डर एन का तो हर एक एलिमेंट की एन पावर ऑलवेज आइडेंटिटी आएगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एन आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एन से छोटा आएगा और एन करने के बाद आइडेंटिटी ज़रूर मिलेगी। भाई एन से छोटा कोई के होगा, ए के इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए ये अच्छी बात है, लेकिन ये कह रहा है कि एटलीस्ट एन करने से आइडेंटिटी ज़रूर मिलेगा आपको। अगर ग्रुप का ऑर्डर है तो ग्रुप का ऑर्डर एन है तो हर एलिमेंट की एन पावर से आइडेंटिटी आपको ज़रूर मिलेगा। ऑर्डर में भी एनीथिंग, ये कन्फ्यूज मत होना कि ए का एलिमेंट का ऑर्डर एन है, ऑर्डर तो एन या एन से छोटा होगा, वो एन हो भी सकता है और एन से स्मॉल भी हो सकता है, वो तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा क्या ग्रुप दे रखा है और क्या एलिमेंट दे रखा है। ओके, बट इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। कोरोलरी 1 से क्या आएगा, ए का ऑर्डर एन के ऑर्डर एन को डिवाइड करेगा, यानी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब ए का ऑर्डर अगर एन का डिविजर है तो कोई के एग्जिस्ट करेगा, सच दैट आप एन को ऐसा लिख सकते हो। अब ए इंटू एन का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, ए पावर के इंटू ऑर्डर ऑफ ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो पावर की पावर। अब ए का ऑर्डर इंटू सम के, ए की पावर अगर उसका ऑर्डर करें तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। ऑर्डर का यही मतलब है कि वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि ए की वो पावर करते ही आइडेंटिटी मिले, सो आइडेंटिटी की पावर की आइडेंटिटी आएगा। तो ये दो कोरोलरीज यानी दो कॉन्सिक्वेंसेस थी भाई लैग्रेंजिस थ्योरम की। पहले में बताया कि एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और सेकंड में बताया कि किसी भी एलिमेंट की पावर आप ऑर्डर ऑफ जी कर दोगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी आएगा। ओके, सो कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड केयरफुली करें भाई, दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम ट्रू नहीं है। इट मीन्स अगर ग्रुप के ऑर्डर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है उस ऑर्डर का सब ग्रुप आपके पास हो। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें। थैंक यू।